1000 साल पुराना मगरमच्छ अपने ही पोते को निगल गया। उसके चबाने की कुरकुर की आवाज ने उसके बेटे को जगा दिया। स्थिति और न बिगड़े इसलिए मगरमच्छों के परिवार ने फैसला किया कि इस बुजुर्ग मगरमच्छ को मार दिया जाए। लेकिन वह तो 1000 साल पुराना था। उसकी खाल इतनी मजबूत हो गई थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब सबने सोचा कि इसे खत्म करने के लिए कोई और कारगर तरीका अपनाना होगा। बुजुर्ग मगरमच्छ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके अपने बेटे और पोते उसका अपमान करें, इसलिए वह चुपचाप नदी से निकल गया। असल में अब वह बूढ़ा और बीमार हो चुका था। शिकार करने की ताकत भी नहीं बची थी, इसीलिए मजबूरी में उसने अपने पोते को खा लिया। वह भटकता हुआ एक वीरान द्वीप पर जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक ऑक्टोपस से हुई, जिसने खुद को 12 टांगों वाली बताया। वह देखने में ताकतवर थी, लेकिन दिल से बेहद भोली, इसलिए मगरमच्छ ने उसे अपना जीवन साथी बना लिया। जब ऑक्टोपस को मगरमच्छ की कहानी पता चली तो वह बड़ी सहानुभूति से पेश आई। वह समंदर से खूब मछलियां पकड़कर लाने लगी ताकि उसे भूख न लगे। लेकिन आधी रात को मगरमच्छ को फिर से भूख लग जाती। अब उसकी नजर ऑक्टोपस की लंबी टांगों पर गई और उसने एक टांग खा ली। सुबह वह ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब उसने ऑक्टोपस से पूछा कि क्या वह कुछ अजीब महसूस कर रही है, तो ऑक्टोपस बोली, मेरी सारी टांगें तो सही सलामत हैं। मगरमच्छ समझ गया, ये तो पूरी तरह से बेवकूफ है। ऑक्टोपस दिल से सच्ची थी। वह उसे लाल सागर ले गई, क्योंकि वहां का पानी मगरमच्छ की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद था। लंबी यात्रा के बाद वे एक टापू पर पहुंचे। ऑक्टोपस दिन में समुद्र में जाकर स्वादिष्ट मछलियां पकड़ती और मगरमच्छ को खिलाती, पर रात होते ही मगरमच्छ एक एक करके उसकी टांगें खाता गया। उसने वादा किया था कि एक बार में बस एक ही टांग, पर टांगें तो सीमित थी। कुछ ही दिनों में ऑक्टोपस की बस एक ही टांग बची थी। मगरमच्छ ने सोचा, अब खाऊं या न खाऊं। कई घंटे की अंदरूनी लड़ाई के बाद वह अपने लालच से हार गया और आखिरी टांग भी खा गया। सुबह ऑक्टोपस को कुछ पता नहीं चला। वह समझी कि शायद वह बीमार हो गई है, इसलिए चल नहीं पा रही। मगरमच्छ ने झूठी तसल्ली दी और कहा, तुम भी शायद मेरी तरह बूढ़ी हो गई हो, मुझे भी कभी-कभी टांगों का एहसास नहीं होता। अब मगरमच्छ भावुक हो गया। उसने कहा कि अब वह शिकार खुद करेगा। ऑक्टोपस बहुत भावुक हो गई कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, मगर रात को वही हुआ। मगरमच्छ ने उसे भी निगल लिया। स्वाद इतना बेहतरीन था कि वह खुद को रोक नहीं सका, पर खाते ही उसे पछतावा हुआ। वह रो पड़ा। अब वह अकेला था। कभी मछली की हड्डियों से दांत साफ करता, कभी शंख से संगीत सुनता, पर तन्हाई मिटती ही नहीं थी। अंततः उसने फैसला किया कि वह वापस नील नदी लौटेगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बाकी सारे मगरमच्छ उससे डरते और पास नहीं आते। वह अब जीवन से थक गया था और भूख से मरने का निश्चय कर लिया। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक एक दिन कुछ इंसान ढोल नगाड़े बजाते हुए वहां आए। वह समझा कि शायद वह मगरमच्छों के स्वर्ग में पहुंच गया है। लेकिन इंसान उसे पूजने लगे, उसके चरणों में झुकने लगे, यहाँ तक कि उसे मांस देने के लिए लड़कियों तक बलिदान करने लगे। इंसान उसे उठाकर अपने गांव ले गए और देवी जैसा दर्जा दे दिया। अब वह हर दिन एक इंसानी लड़की खा सकता था और तब से आज तक वह जिंदा है। पर वह कभी नहीं जान पाया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लाल सागर के पानी में उसकी खाल लाल हो गई थी।